नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन, दंडवत। आपका परिचय बताइएगा, आपका कहाँ से आना हुआ? महाराज जी मैं देहरादून से आया हूँ। देहरादून। कल सुबह चला था, अभी आज सुबह यहाँ का पता आपको कैसे मिला? जी मैं यूट्यूब चैनल से आपका एड्रेस मिला मुझे। सितंबर से मैं देख रहा था। अच्छा। तो 2-3 महीने लगातार देखते देखते हुए तो अभी मैंने कहा चल के यहाँ पे। तो समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है। हाँ। सीधा सीधा है। और कोई प्रश्न है आपका? प्रश्न तो महाराज जी अभी तो नहीं है। अच्छा। प्रश्न थे मेरे, मतलब जब घर में मैं वीडियो वगैरह देखता था हाँ हाँ। तो मतलब ज़्यादातर सवालों के उत्तर तो मिल जाते हैं, जैसे अच्छा। जो साधक लोग पूछते हैं। हाँ हाँ, मिल जाएगा। बाकी मेरे मन में भी थे, लेकिन मैं आते भूल गया। आते आते भूल गए? जी। तो मतलब याद आएंगे तो पूछूंगा आपसे। चलिए, अच्छा। मूल यही है कि अपना आत्मिक कल्याण कैसे हम कर लें। जी मूल यही है जी। किसी भी तरीके से हाँ जी। अपना आत्मिक कल्याण कर लें। और वो तरीका है आत्मिक कल्याण का सीधा सीधा ईमानदारी और सत्कर्म। जी जी। सीधा सीधा। हाँ जी। हम अलग अलग से साधनाएं कर रहे हैं। जी ठीक है, बोलिए आपके प्रश्न। जी महाराज जी, मतलब इससे पहले मतलब मैंने जैसे मतलब लोग ध्यान वगैरह या मेडिटेशन हाँ। योगा जो भी करते हैं मैंने कभी किया नहीं। तो अभी ये जो पिछला साल गया 2024 से, तो अगस्त से मतलब मैं इन चीज़ों को देखने लगा, आध्यात्म के वीडियो वगैरह। तो फिर मैंने देखा महाराज जी, तो मुझे ये चीज़ मतलब आपकी बातें मतलब एकदम क्लियर पूरी समझ आई, जो आप सरल शब्दों में बताते हैं। जैसे और लोग जो बताते हैं तो मतलब वो थोड़ा शब्द वही होते हैं, लेकिन वो शब्द हम समझ नहीं पाते हैं। हाँ थोड़ा हम मतलब हमारे स्तर से ऊपर के शब्द होते हैं। तो आप तो एकदम मतलब आम बोलचाल में जो एक छोटा सा आदमी बड़ा या जो भी समझ जाए, मतलब पढ़ा लिखा हो या ना हर हो। व्यक्ति समझ ले, हाँ जी, क्योंकि वो अध्यात्म भी। का अधिकारी तो हर व्यक्ति है ना। जी जी। तो हम भाषा का मतलब तो सिर्फ इतना होता है कि आप हमारी बात को समझ लें। जी अगर जी। आप हमारी बात को न समझ पाए तो उस भाषा का क्या मतलब? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए? हाँ जी। तो वही है महाराज जी, मतलब ये मुझे देखते देखते ये समझ आया, मतलब ये जो दो चीज़ें जो आपने बताई, ईमानदारी और बेईमानी, मैंने पहली बार ही सुनी। मतलब तो समझ में आया कि हम तो ये सब बेईमानियाँ ही कर रहे हैं, मतलब छोटे से लेके बड़े हर चीज़ में, मतलब बोलचाल में जो आप बताते हैं, शब्दों के लेन देन में जो भी है। एकदम एकदम। तो वो चीज़ें समझ में आ गई है। मतलब मैं सितंबर से आपका जब चैनल मिला मुझे, तो मैं वीडियो सितंबर से रेगुलर देखता हूँ। अभी जो लाइव चलते हैं सुबह या शाम, वो भी मैं देखता हूँ। मतलब 11 जब 10:30 11 जितने बजे तक चलते हैं, फिर मैं देख के सोता हूँ रात को। मेरा कल का ही वीडियो छूटा, क्योंकि मैं कल 24 घंटे ट्रेन में था, वहाँ देख नहीं पाया। तो महाराज जी वीडियो देखा मैंने, समझ तो सब कुछ आ गया है, क्योंकि समझ आएगा आएगा, आप सरल शब्द में बताते हैं, लेकिन उसे मतलब दैनिक जीवन में मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ आने का मतलब ये कारण था कि मैंने वही सोचा कि आपके पास जाके वहाँ कुछ दिन रह के, तो एकदम वो पता चलेगा मतलब हमें कि उसमें कैसे। जियोगे। हाँ, उसमें जीने हाँ, के लिए। हाँ। बस ये है, बाकी प्रश्न तो मेरे नहीं है। मैंने समझने के बाद उसमें जीना पड़ेगा। जी जी जब आप बिल्कुल। जिएंगे तभी तभी आपको आत्मिक समझ में आएगा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, हाँ जी, अभी तो समझ में आया है। समझ में आया है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। समझ में आया। थोड़ा बहुत हमने मतलब अप्लाई भी कर दिया है अपने जीवन में, मतलब जो चीज़ें हाँ पूर्ण तरीके से नहीं हो पा रही, तो इसलिए मतलब आपके सानिध्य में रहेंगे तो कुछ ना कुछ पता चलेगा कैसे क्या करना है। एकदम। यहाँ तो आप अपने आप में ही जियोगे और कोई जी। ऑप्शन ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, और कोई ऑप्शन ऑप्शन नहीं है। नहीं है। यहाँ तो आप जियोगे तो अपने आप में ही जियोगे। जी जी। और साधना का मतलब सीधा होता है अपने आप में सुधार करना। सुधार क्या? करना। हाँ, सुधारना ही साधना। जी बिल्कुल सही। सुधारना ही साधना है। तो किसी तरीके से अपने आप को सुधार ले। अब देखिए कहाँ कहाँ बिगड़े हो, गड़बड़ी कहाँ से हो रही है, अशांति कहाँ से मिल रही है।
समझ रहे हैं? जी इसका जांच करो और जांच करके अपने आप को सुधारो। जी समझना पड़ेगा कि गड़बड़ी कहाँ से हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, बारीक तौर से एकदम। जी। ज़्यादातर हम बेईमानी करते हैं शब्दों के लेन देन में, शब्दों के सबसे लेन ज़्यादा, देन। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो कि ज़रूरत ही नहीं। हाँ जी हाँ जी। फिर भी ये चीज़ हमें अब पता चली है शब्दों के लेन देन वाला, जब से हाँ आपकी वीडियो देखे। किसी ने बताया नहीं आज तक शब्दों के लेन हाँ, देन नहीं, लोगों से ने भी। नहीं बताया। जी सबसे ज़्यादा अगर बेईमानी होती है तो शब्दों के लेन देन में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हम एक दूसरे की भावनाओं से खेलते हैं हाँ जी हाँ जी। जीवन भर, वही सही कह रहे हैं आप। जीवन भर। अब पता चल रहा है अब हाँ अब पहले मतलब जैसे मैं किससे बात कर रहा हूँ तो बोल देता था, लेकिन अब हाँ बोलने से पहले थोड़ा सोच लेता हूँ। हाँ, आपकी बात याद आ जाती है तो कि ये शब्द सही बोल रहा हूँ या बेईमानी वाला तो नहीं है, वही। ये ईमानदारी वाला बस ये। और सबसे ज़्यादा तो हम अपने परिवार में बेईमानी करते हैं। हाँ जी हाँ जी माँ पिता भाई बहन सब, इनके साथ भी शब्दों के हाँ लेन देन हाँ जी, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं के साथ रहते हैं में। एकदम। इसलिए। तो हमने देखा कि शब्दों के लेन देन में ज़्यादा बेईमानी है। हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल शब्दों के लेन देन में है। हाँ, शब्दों के लेन देन में ईमानदारी होनी चाहिए। जी ईमानदारी तपस्या है और सत्कर्म से ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती हाँ, है। हाँ जी हाँ जी आत्मिक बल मिलता है जी अपने आप को छुड़ाने का, निर्विकार होने का। जी। महाराज जी, आपका एक मतलब शॉट डाला हुआ था ना आपने, एक छोटा सा शॉट जिसमें चिड़ियों को दाना फेंक रहे थे आप। हाँ हाँ तो वो देखा मैंने, तो तब से मैं भी छत पे मैंने वो लगा दिए, और चिड़ियों का दाना जो है अभी मैं रख के आया घर पे, मतलब 30-40 किलो चावल, क्योंकि चावल ही खाते हैं वहाँ पे, ज़्यादातर तोते रहते हैं हमारे घर के आसपास। अच्छा। तो मैंने घर वालों को बोला कि डालते रहना, मतलब तब से मैंने भी शुरू किया है। और कुत्तों को बिस्किट देना जो मिल जाते हैं, कोई अच्छा पूछ भी रहा है। लगता है, हाँ जी, अच्छा एक लगता है, सुकून मिलता है। बहुत बढ़िया। मैं वही कह रहा हूँ, आते आते मतलब बहुत मिलते हैं, तो जैसे सत्कर्म भी करना शुरू कर दे, कोई रास्ता पूछ रहा रुक के बता दो। सम्मान के साथ। हाँ, सम्मान के साथ बिल्कुल। बताते तो पहले भी थे, लेकिन उस बताने में अकड़ थी। हाँ बिल्कुल थी। क्या? हाँ हाँ हाँ। करते तो हम तब भी थे, हाँ घुमा जी, फिरा हाँ के, जी, हाँ जी। लेकिन तब अकड़ थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब समर्पण है। समर्पण है। अगर हम अब समझने के बाद किसी से रास्ता मतलब पूछते हैं, बताते हैं तो एक सम्मान के साथ। जी। पहले क्या था, अकड़ में रास्ता बताते थे। क्या? जी 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 बिल्कुल। और दाना डालने से जैसे मैं डाल रहा हूँ, तो हमारे मतलब मोहल्ले में काफ़ी लोग डालने लगे। हाँ, तो वही तो, जी यही तो होता है। आप अगर अच्छाई लोग देखेंगे जी तो लोग भी करेंगे, जी जी। यही तो होता है। मेरे साथ के महाराज जी, मैं जैसे जॉब करता हूँ मैं, तो मेरे साथ के इतने लड़के हैं, तो मतलब आपका वीडियो उन्हें भेजा मैंने, लिंक मतलब शेयर किया व्हाट्सएप के थ्रू, तो देख देख के अब धीरे धीरे सब सुधरने लग गए। तो हमारा मोहल्ला अलग है, जैसे 4 लड़कों का अलग मोहल्ला है, तो उन्होंने वहाँ डालना शुरू कर दिया, कुत्तों को बिस्किट खिलाना शुरू कर दिया। तो मतलब उन्हें देख देख के लोग भी कर रहे होंगे। प्रेरणा मिलती है ना, जी हमें एक दूसरे को जी कुछ करते हुए देख के हम सीखते हैं। जी। क्योंकि मैंने डाला तो मैंने 4 लोगों को देखा, अब वहाँ क्या पता डाल रहे हो ना डाल रहे हो उनको देख के, लेकिन कोई ना कोई डालेगा। नहीं नहीं, डालते ही डालते हैं। हाँ जी। और सत्कर्म वाला भी मैंने उन्हें बता दिया कि ये सत्कर्म होता है, और ये ईमानदारी बेईमानी जो है भाई, जो हम बोलचाल में काफ़ी चीज़ें सुधर गई उससे, लड़कों की भी और मतलब मेरी भी ये चीज़ है। तो मैंने वही कहा, जी मैंने कहा कुछ टाइम निकाल के मैं यहाँ पे रहूँगा तो मतलब कुछ ना कुछ एकदम, और बातें समझ में आएंगी। वीडियो में तो सिर्फ मतलब वैसे देखता हूँ तो पूरी वीडियो में जितनी चलती है लाइव, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें पता चली बस, एकदम। इसलिए आया मैं ये चीज़ आने आप का। रहो आराम से जी और अपने आत्मिक कल्याण के लिए जी साधना करो। ठीक है? जी महाराज। परमात्मा। नर्मदे।